श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 7 दिवसीय सावन शिव पुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हुई, जो कि 5 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 2 अगस्त भिलाई की चल रही सावन शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं। साथ ही साथ 3 अगस्त मतलब कल सावन का रविवार है और गुरुजी ने सभी से इस सावन के रविवार में बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। वह उपाय भी हम आपको इस वीडियो में करके बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने 4 तिथियों में चावल का दाना अर्पित करने वाला विशेष उपाय बताया है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। अगर आपने आज 2 अगस्त की सावन शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण कथा का रस तत्व छोटे से टाइम मतलब 8 मिनट में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सावन का जो महीना होता है भगवान की भक्ति, भगवान की अनुपम श्रद्धा का महीना होता है, जिसमें भोलेनाथ को कैसे रिझाना है, कैसे मनाना है, कैसे प्रसन्न करना है, यह देखा जाता है। पूरे साल में केवल सावन का महीना ही ऐसा होता है जिसमें धरती में रहने वाला कोई भी जीव अगर भोलेनाथ के मंदिर की चौखट तक पहुंच जाता है तो भोलेनाथ उस पर करुणा कर ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 शब्द ऐसे होते हैं, कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। शिव पुराण की कथा कहती है एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो स्वयं को अच्छा लगता है और जिसके कारण आपके अंदर अभिमान आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर आप 2 या 5 मिनट मिल रहे हैं तो आपको ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहिए। इन स्थानों पर आपका ध्यान अगर केंद्रित है तो भगवान की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। पहला स्थान है दीप लगाते समय। दीप लगाते समय आपको फालतू की बातें नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो आप दीप लगा रहे हैं, ज्योति जो आप पैदा कर रहे हैं, वह ज्योतिर्लिंग का स्वरूप आप उत्पन्न कर रहे हैं और आपका ध्यान दीपक में होना चाहिए। दूसरी जगह गुरुजी ने बताई, भोलेनाथ, सूर्य नारायण, तुलसी जी, वट वृक्ष, पीपल, आंवला, बेलपत्र, जिन स्थानों पर भी आप जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करते समय आपको व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जल अर्पित करते समय जल की धार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी जगह गुरुजी ने बताई है, भगवान को जब आप प्रणाम करने के लिए नीचे झुकते हैं तो आपका ध्यान भगवान के चरणों पर केंद्रित होना चाहिए। चौथी जगह गुरुजी ने बताई है, नंदी भगवान के पास जब आप बैठे हो तो भोलेनाथ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। पांचवी और अंतिम जगह जो गुरुजी ने बताई है, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाओ तो ऊपर जलाधारी जो बंधी होती है, मंदिर से निकलते समय उस जलाधारी के आपको दर्शन कुछ क्षण के लिए ही सही पर जरूर करना चाहिए। इन 5 स्थानों पर अगर आप ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो आपको अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो आपको भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद कुछ समय के लिए आपको नंदी भगवान के पास बैठना है और किस ओर बैठना है इस बात का ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा, नंदी भगवान का जो उठा हुआ पांव रहता है आपको बैठना भी उसी ओर है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो तो आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि रास्ते में आपको कौन देख रहा है कि या कौन नहीं देख रहा है, जबकि वायव्य संहिता कहती है कि भोलेनाथ के मंदिर के लिए जो व्यक्ति अपने घर से निकलता है उस पर शिव की दृष्टि सदैव बनी रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। रमा उपाध्याय जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी आयु 70 वर्ष की है। मेरी जेठानी के बेटे की आयु बढ़ती चली जा रही थी पर उसे संतान सुख नहीं हो रहा था। उसकी शादी के 45 वर्ष निकल गए पर संतान सुख नहीं हुआ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा ने कमाल कर दिया। 45 वर्षों बाद जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अश्वनी विश्वकर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने जांच करी और बताया पेट में कैंसर है। जैसे ही पता चला मैं रोज जल चढ़ाना शुरू कर दी। जल का आचमन भी मेरे पति को करा देती। डॉक्टर ने इलाज के शुरू में कहा था कि बीमारी बहुत फैल गई है, कंट्रोल नहीं हो सकती, पर दूसरे ही हफ्ते डॉक्टर ने कहा कि अब कैंसर कंट्रोल में आ गया है
अब आपको घर के लिए छुट्टी भी मिल सकती है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, दुनिया में कभी भी इंसान मरता है तो उसके आगे एक्सपायर लिखा जाता है, पर भारत में अगर कोई मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 रूप में शिव प्रत्येक नारी के अंदर निवास करते हैं। पहला, नारी की जगत कीर्ति जो होती है, जैसे कि अच्छा खाना बनाया है, अच्छा कार्य किया है, इस रूप में शिव नारी के अंदर वास करते हैं। दूसरा है, सौंदर्यता के रूप में शिव का वास होता है। आप 50 साल के व्यक्ति को देख लो और 50 साल की महिला को देख लो, आपको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा। तीसरा, वाणी की मधुरता। चौथा, समय की स्मृति। पांचवा, धारण करने की शक्ति। छठवां, धैर्य। और सातवां, क्षमा की मूर्ति। इन 7 स्वरूप में शिव नारी के अंदर वास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। राखी साहू जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मैं 36 साल की हूँ, बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा है। आपने एक बार कथा में बताया था 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 नीम की छोटी गांठ वाला उपाय, वह मैंने मेरी ताई जी से करने को कहा था। आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक ताऊ जी ने 4 साल में दारू को हाथ नहीं लगाया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 8 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने गांठ बता दी। डॉक्टर का इलाज जारी रखा, साथ ही साथ मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, कावड़ भी चढ़ाई, पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 8 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रखर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, CA फाइनल का पेपर 2 बार दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। मेरी माँ ने 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को कहा। मैंने ऐसा ही किया, खूब मेहनत करी और भोलेनाथ पर जल चढ़ाते रहा। CA का एग्ज़ाम पास हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने के बिल्कुल नए उपाय हैं, जिन्हें आपको इस सावन के महीने में अवश्य करना चाहिए। इस शिवपुराण कथा के पहले जो सावन शिवपुराण कथा हुई थी, उसमें गुरुजी ने रविवार जो कि सावन का होता है, उसमें एक विशेष उपाय करने को कहा था। अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, बहाने बना रहा है या फिर पैसा देने से मना कर रहा है, या कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, तो आपको इस सावन सोमवार के एक दिन पहले मतलब सावन रविवार और एक दिन बाद मतलब सावन सोमवार के दिन और सावन मंगलवार के दिन आपको एक उपाय करना है। लगातार 3 दिनों तक यह उपाय किया जाता है। पहले दिन मतलब कल मतलब 3 अगस्त को आपको सावन रविवार के दिन 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद 4 अगस्त सावन सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद अगला जो मंगलवार का दिन होगा सोमवार के बाद, उसमें आपको 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। यह उपाय आपको 3, 4 और 5 अगस्त को करना है। बस इतना ही करना है। डूबा पैसा वापस जरूर आएगा। व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर घर पर पैसा लाकर देगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको सावन के इस अंतिम रविवार, सोमवार और मंगलवार को करना ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की गुरुजी की बताई 14वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने बताया, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार, यह 4 तिथियां, 4 दिन बताएं जो गुरुजी ने। इस दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 चावल का दाना भी शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देते हैं, बस आप एक नियम बना लें कि इन तिथियों में हम चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। बस इतना ही करना है, आपके जीवन में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 6 अगस्त सावन की प्रदोष की तिथि में सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। इसके बाद 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तेलंगाना, हैदराबाद, शमशाबाद में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी और 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। और अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर, अपने मुख्य द्वार पर लगाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के स्टिकर मैंने इस वीडियो के
टैग प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे और अभी आपको वीडियो में टैग प्रोडक्ट्स में टच करके भी देखने को मिल जाएंगे। इन स्टिकर्स को बुलाकर आप अपने घर पर, अपने व्यापार वाले स्थान पर जरूर लगाएं। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त जरूर होगी। यह सभी स्टिकर आप फ्लिपकार्ट से सीधे खरीद सकते हैं। बस आपको वीडियो में बताई गई लिंक पर टच करके सीधे फ्लिपकार्ट में पहुंचकर उन्हें खरीद लेना है। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।